वंदे मातरम भैया बहनों। अपना जो पाठ 5 है, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, उसके अभ्यास प्रश्न करने हैं आप आज अपन को। पहला प्रश्न, सही या गलत बताओ, यानी सही या गलत पर निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। तो जो अपने राज्य से छूट नहीं देते थे उनको, उनसे क्या किया जाता था, और जो अपने राज्य से छूट दे देते थे उनका क्या किया जाता था। तो जो अपने राज्य से गुजरने की छूट नहीं देते थे उससे युद्ध करना पड़ता था। वो जो यज्ञ कर रहा है उस राजा से युद्ध करता था, और जो अपने राज्य से छूट दे देता था वो यज्ञ में आमंत्रित होते थे। तो ये इसका मतलब सही है। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था, यहां पर है सारथी, जबकि अपन ने पढ़ा कि राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव करता था, इसका मतलब ये गलत है। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले। पुरातत्वविद जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन जो खजाना है, प्राचीन जो महल है उनका अध्ययन करते हैं, उनको जनपदों की जो बस्तियां उनमें क्या मिले, महल मिले थे, सही। चित्रित दूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था, यानी जो मिट्टी के पात्र थे जिनके ऊपर चित्र बने हुए थे उनमें क्या रखा जाता था, अनाज, सही है। महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे, यानी महाजनपदों में जो नगर थे ना उनके चारों तरफ क्या थे, किले की दीवार थी, चारों तरफ परकोटा था, सही। अब नीचे दिए गए खानों में निम्नलिखित शब्द भरो, यानी महाजनपद का राजा, अब ये शब्द भरने, आख्याटक, संग्राहक, कृषक, व्यापारी, शिल्पकार और पशुपालक। तो महाजनपदों का राजा इसमें से कोई भी हो सकता था, यानी सबसे पहले तो आख्याटक, संग्राहक, दूसरा है कृषक, व्यापारी, शिल्पकार और पशुपालक। तीसरा प्रश्न, समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे, यानी राज्य का प्रशासन चलाने के लिए, राज्य का शासन चलाने के लिए जो गणों की सभा होती थी उसमें कौन कौन से समूह थे वो हिस्सा नहीं ले सकते थे। समाज के वो वर्ग थे या वो समूह थे, कृषक था, व्यापारी था, पशुपालक था, और जो सबसे निम्न माना जाता था शूद्र, वो भी उस सभा में थे। यहां तक आप अपनी जो गृहकार्य की कॉपी है, गृहकार्य की जो नोटबुक है उसमें सुंदर लिखावट में उतारोगे, याद करोगे। धन्यवाद।